हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लास 10 वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम आपको एक नया टॉपिक समझाएंगे जो हमारा चैप्टर 13 बीजक एवं विक्रय विवरण से रिलेटेड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इससे पहले इसे समझने से पहले इसके कुछ टॉपिक समझ लेते हैं जो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बीजक का अर्थ एवं परिभाषा, बीजक बनाने के उद्देश्य या लाभ, बीजक के प्रकार, साधारण बीजक व सूचनार्थ, कच्चे बीजक में अंतर, बीजक में लिखी जाने वाली बातें, बीजक बनाने की विधि, विक्रय विवरण बनाने का उद्देश्य या महत्व, विक्रय विवरण में लिखी जाने वाले बातें और बीजक व विक्रय विवरण में अंतर, खाता बही या हिसाब का विवरण, खाता विवरण बनाने के उद्देश्य और खाता विवरण तैयार करने की विधि, खाता विवरण तथा विक्रय विवरण में अंतर, नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी, नाम की चिट्ठी व जमा की चिट्ठी में अंतर। तो स्टूडेंट, इसमें जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज हम उसको समझाएंगे। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या आता है बीजक, यानी कि बीजक का आशय एवं परिभाषा। बीजक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बीजक क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले इसमें क्या चीज जानेंगे। बीजक विक्रय विवरण में माल एवं उससे संबंधित मूल्य में विकसित विवरण का एक पत्र होता है। यानी कि आपने देखा होगा जो पत्र होता है वो किस तरीके का होता है, जिसमें विक्रेता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? विक्रेता, यानी कि बेचने वाले के द्वारा, कि कौन सा माल किस मात्रा में और किस दर पर बेचा जा रहा है, इस बेचे गए माल का मूल्य कितना है तथा इस पर क्रेता को कितने कमीशन दिया गया है। इसमें माल के विक्रय संबंधी व्यय में लिखे जाते हैं। तो विक्रय यानी कि बेचने पर जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सब लिखे जाएंगे और क्रेता और विक्रेता के मध्य तय हुई शर्तों के अनुसार बनाया जाएगा। क्रेता यानी कि खरीदने वाला, विक्रेता यानी कि बेचने वाला, उन दोनों के मध्य जो भी बातें होंगी, जो भी शर्तें रहेंगी वो सब उसमें लिखी जाएंगी। इसका माल के क्रेता के लिए काफी महत्व होता है क्योंकि इसके आधार पर ही माल रकम चुकानी होती है तथा वह माल के पहुंचने के पूर्व बैंक में यह बिल्टी भेजे जाने की दशा में बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि प्रबंध कर सकता है। तो बीजक के माल में पहुंचने के पूर्व प्राप्त हो जाने पर वह उसके आधार पर माल के विक्रय का प्रबंध कर सकता है। बीजक के द्वारा वह प्राप्त माल का मिलान भी सरलता से कर सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि जो माल है हमारा वो किसके द्वारा, यानी कि कहाँ पे भेजा जाता है? बैंक द्वारा बिल्टी भेजे जाने की दशा में बिल्टी को छुड़ाने के लिए ये चीज आवश्यक होती है। तो उसको ही हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? हम बीजक कहते हैं। तो बीजक की आपने आशय देखा, ठीक है, उसी के साथ में आप एक परिभाषा भी देख लीजिए, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार, यहाँ पर बोला गया है कि विक्रेता जब क्रेता को उधार माल बेचता है तब वह बेचे गए माल की मात्रा, किस्म, दर, मूल्य, छूट एवं कुल देय धन आदि को दर्शाने हुए एक विवरण तैयार करके क्रेता के पास भेजता है। तो यह विवरण पत्र या प्रलेख में बीजक कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये थी डेफिनेशन जिसमें बताया गया है कि जो विक्रेता होता है, बेचने वाला, वो खरीदने वाले में उधार माल भी बेच सकता है, लेकिन उसमें मात्रा की किस्म, दर, मूल्य, छूट और कुल देय धन सब कुछ उसमें रहेंगे जब हम विक्रय विवरण तैयार करेंगे या बीजक तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने ये चीज देखी, इसकी डेफिनेशन भी। तो इस तरीके से हमारा यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है तो क्वेश्चन क्या बन के आता है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये, तो बीजक का आशय और इसकी एक डेफिनेशन यानी कि उसकी एक परिभाषा दीजिए, तो ये क्वेश्चन बन करके आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। फिर सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर आता है बीजक बनाने के उद्देश्य या लाभ। ठीक है, तो लाभ, उद्देश्य को ही लाभ यहाँ पर दिखाया रखा है कि लाभ बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है क्रेता को सूचना देना। ठीक है, अब क्रेता को सूचना किस तरीके से मिलती है? बीजक से क्रेता को इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि विक्रेता उसके पास माल भेज दिया है। माल न पहुंचने की दशा में वह आवश्यक पूछताछ कर सकता है। सेकंड नंबर पे विक्रय मूल्य का निर्धारण, बीजक के द्वारा वस्तु का सही विक्रय मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। धनराशि का प्रथम बीजक यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कुल कितनी धनराशि चुकानी है। तो स्टूडेंट, जब क्रेता यानी कि खरीदने वाला धनराशि चुकाता है तो माल पहुंचने से पहले वह बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध पहले से ही करके रखता है। फिर उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, माल की बिक्री का प्रबंध। माल की बिक्री का प्रबंध किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट? यदि बीजक के पहुंचने से पहले ही पहुंच गया है तो विक्रेता व्यापारी उसकी सहायता से माल की बिक्री पर प्रबंध कर सकता है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट पर यहाँ पर दे रखा है माल का मिलान, यानी कि त्रुटि के सुधार के लिए कार्रवाई। बीजक का
से माल का मिलान किया जा सकता है तथा आदेश की नकल को मिलाया जाता है। अंतर या त्रुटि की दशा में शिकायती पत्र लिख दिया जाता है। 6 पॉइंट पर लेखा पुस्तकों में लेखा करने में सुविधा किस तरीके से होती है। बीजक की सहायता से क्रिया पुस्तकों में लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए जिन बातों की जानकारी होना आवश्यक है वे बीजक से ज्ञात होती है। यानी कि जितना विवरण हम वहां पर करते हैं बीजक में, तब आपको ये चीज पता चल जाएगी कि जब हम उसका लेखा बनाएंगे यानी कि लेखा बुक पुस्तक में लेखा करेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कितना क्रय किया है और कितना विक्रय किया है, कितनी हमें कमीशन मिला है और कितना हमें छूट दी जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर 7 पॉइंट पे है माल से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त होना। तो बीजक को यह ज्ञात हो जाता है कि माल कब और किस साधन द्वारा भेजा जाता है तो भुगतान कैसे करना है तो आदि। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि बीजक के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बीजक बनाने के उद्देश्य लाभ आपके ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीजक बनाने के लाभ बताइए, हमारे लाभ क्या होते हैं कि जब हम बीजक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तब आप स्टूडेंट यही टॉपिक लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बीजक के प्रकार। अब बीजक के प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर किस तरीके से होते हैं। साधारण बीजक, इसे पक्का बीजक भी कहा जाता है। ये माल की बिक्री के पश्चात वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाकर विक्रेता द्वारा अपने खरीद कर यह ग्राहक के को भेजा जाता है। इसमें माल का वास्तविक मूल्य, वास्तविक व्यय, व्यापारिक छूट, वास्तविक राशि को उल्लेख होता है। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें इसमें जब हम साधारण बीजक बनाते हैं तो ये चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद में आता है सूचनार्थ कच्चा बीजक। सूचनार्थ कच्चा बीजक यानी कि जो कच्चा बीजक होता है वो किस तरीके से होता है स्टूडेंट। इसमें अनुमानित बीजक, जो कच्चा बीजक, अनुमानित बीजक को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कच्चा बीजक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह बीजक की भांति भी बनाया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि बीजक माल के बिक जाने पर वास्तविक अंकों को द्वारा बनाया जाता है, जबकि सूचनार्थ बीजक की माल की बिक्री से पूर्व पूछताछ करने वाले पक्ष को सूचना देने के उद्देश्य से अनुमानित अंकों के आधार पर बनाया जाता है। तो यह भावी ग्राहकों को इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि यदि वे माल खरीदेंगे तो उन्हें माल का मूल्य तथा व्यय के रूप में कुल कितनी धनराशि चुकानी होगी। तो स्टूडेंट आपने ये चीज पढ़ी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो बताया आपको इतना, हमारे यहाँ पे इसमें बीजक बनाने के उद्देश्य में हमारा जब हम बीजक बनाते हैं तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि सूचनार्थ बीजक के प्रयोग की दशाएं किस तरीके से होती हैं। जब व्यापारी किसी वस्तु का वापसी पसंदगी की शर्त पर भेजता है। सेकेंड नंबर पे जब कोई नया ग्राहक माल क्रय करने पर उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जब नए ग्राहक से माल का मूल्य अग्रिम प्राप्त करना होता है। जब किसी एजेंट का माल विक्रय होते हुए भेजा जाता है। जब विदेशों का माल भेजना होता है तथा उसे पूर्व कच्चे बीजक में बनाकर भेज दिया जाता है। उसके बाद जब विक्रेता माल भेजने से पूर्व क्रेता से अग्रिम भुगतान प्राप्त करना चाहता है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम आपको अगला टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।